Hello, good morning everyone. How are you today? Hope you all are very good. So, today let's continue chapter number 5 in computer, more about paints. And today I am going to start from page number 60. Now, the point is the color picker tool. जैसे मैम ने आपको बताया था कि टेक्स्ट टूल, मेकिंग टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर्ड. नाउ नंबर 3 इज द कलर पिकर टूल. द कलर पिकर टूल एज द नेम कलर पिकर, यानी हमें कलर को पिक करना है. अलाउज यू टू चूज अ कलर फ्रॉम अनदर ड्राइंग और पिक्चर एंड फिल इट इनटू योर ड्राइंग. लाइक यहाँ लुक हियर, यहाँ पर आपने एक पिक्चर आपकी ने क्लिक कर रखी है. तो अगर आपको इस कलर को इसमें फिल करना है तो वो आप कलर पिकर टूल की हेल्प से आप चूज कर सकते हैं. यू कैन चूज अ कलर फ्रॉम अनदर ड्राइंग. इस ड्राइंग से आप इसमें कलर चूज कर सकते हैं. द स्टेप्स टू यूज दीज टूल्स आर एज फॉलोज. उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द कलर पिकर टूल. ओके, then click on the color you want to use from the drawing. Then the color will get selected. जैसे color select हो जाएगा and the pointer will change to the fill with color tool. Click in the required drawing and drawing area to fill it with the picked color. और जो भी आपने कलर को पिक किया है आप उससे अपने ड्राइंग एरिया को या आपने कुछ जो भी ड्रॉ करा है आप उसमें उस कलर को फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द मैग्नीफायर टूल. The magnifier tool works like a smart magnifying glass. आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसकी हेल्प से सब कुछ विजिबल होता है. जो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स होते हैं, पार्टिशल्स होते हैं, वो भी विजिबल हो जाते हैं. सो द मैग्नीफायर टूल वर्क्स लाइक अ स्मार्ट मैग्नीफाइंग ग्लास. वी कैन यूज इट टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यूइंग साइज ऑफ एन इमेज. The steps to use these tools are as follows. First is click on the magnifier tool, then bring the mouse pointer on the drawing. Then left click to increase the view size of the drawing. आपको left click करना है. Right click to decrease the view size of the drawing. Drawing के view size को decrease यानी कम करने के लिए आपको right side में click करना है और उसको बढ़ाने के लिए आपको left side में click करना है. Now the magnifier tool does not change the actual size of the drawing. It only magnifies the drawing to make it look bigger or smaller. It means जो magnifier tool है वो आपकी drawing का जो असली वाला जो size है उसको वो कम नहीं करता है. वो क्या करता है, वो उसको मैग्नीफाइज करता है जिससे आपका जो drawing है वो या तो ज़्यादा बड़ा दिखता है या बहुत ही छोटा दिखता है. अगर वो इंक्रीज होगा तो बड़ा दिखेगा, डिक्रीज होगा तो वो उतना ही छोटा दिखेगा. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड. विच टूल हेल्प्स यू टू टाइप टेक्स्ट इन पेंट. आप पेंट में टेक्स्ट को कैसे टाइप करेंगे, किस टूल की हेल्प से आप टाइप कर सकते हैं. सो द आंसर इज टेक्स्ट टूल. Which tool helps you to magnifying your drawings? आप अपनी ड्राइंग को मैग्नीफाइंग किस टूल की हेल्प से कर सकते हैं. इट्स मैग्नीफायर टूल. लाइक जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो उसकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ के छोटे से छोटे पार्ट्स को भी इजीली वॉच कर सकते हैं. तो वैसे ही इस टूल में होता है. Which tool helps you to pick a color from the drawing? आप ड्राइंग में से कलर्स को किस टूल की हेल्प से पिक कर सकते हैं. द कलर पिकर टूल. नेक्स्ट इज सिलेक्शन टूल्स इन पेंट. आप पेंट में टूल्स का जो कलर सिलेक्शन है वो कैसे कर सकते हैं. द सिलेक्शन टूल
इन पेंट, जो सिलेक्शन टूल है पेंट में, allow us to select a drawing or a part of drawing. After selecting a drawing, we can perform the cut, copy, paste and other operations on it. आपने ड्राइंग को कंप्लीट किया, आपने ड्राइंग की, उसके बाद आपने उसको कट करना है, आपने उसको कॉपी करना है, आपने उसको पेस्ट करना है, या आपने उसके साथ कुछ भी वर्क करना है. तो पेंट हैज़ टू सिलेक्शन टूल्स. उसके लिए 2 टूल्स हैं, द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल एंड द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. दीज कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द सेलेक्ट मेन्यू. आप सेलेक्ट मेन्यू में से उसको पा सकते हैं, गेट कर सकते हैं. वी कैन ओपन द सेलेक्ट मेन्यू बाय क्लिकिंग ऑन द सेलेक्ट बटन इन द होम टैब. आप होम टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपको सिलेक्ट बटन मिलेगा, आपको उसको क्लिक करना है तो आपका सिलेक्ट मेन्यू आ जाएगा. Besides these 2 selection tools, the select menu contains 4 selection options. इन 2 selection tools के अलावा, जो मैम ने भी बताया आपको, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल और फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, इनके अलावा भी 4 सिलेक्शन ऑप्शंस हैं. वो कौन कौन से हैं? Select all. As the name select all, you can click this option to select the entire drawing and drawing area. तो इससे आप ड्राइंग को या ड्राइंग का जितना भी एरिया है उस पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. इनवर्ट सिलेक्शन, इनवर्ट इट मीन्स रिवर्स सिलेक्शन. आप उस सिलेक्शन को वापस दोबारा आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं. दिस ऑप्शन अलाउ यू टू इन्वर्ट योर सिलेक्शन. दिस मीन्स everything except the current selection gets selected. Delete. This option lets you delete the selected drawing parts of the drawing. आप delete से आप क्या कर सकते हैं? select drawing को या drawing का कोई भी पार्ट है आप उसको delete कर सकते हैं. Transparent selection. This option when enabled, it means when qualifying, removes the background colored from the selection. तो जैसे आपका जो भी आपका ड्राइंग का एरिया है वो अगर आपको उसका बैकग्राउंड कलर्ड है तो आप उसको वापस ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं. नाउ 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टूल. रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल अलाउज अस टू सिलेक्ट अ ड्राइंग इन अ रेक्टेंगुलर वे. आपने ड्राइंग के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करना है तो आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल की हेल्प से कर सकते हैं. द स्टेप्स टू यूज दिस टूल आर एज फॉलोज. क्लिक ऑन द सिलेक्ट बटन इन द इमेज ग्रुप. फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स, क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ग्रुप ऑप्शन. आपको उस पर जाना है. नाउ ड्रैग द कर्सर टू इनक्लोज द ड्राइंग और पार्ट ऑफ इट दैट यू वांट टू सिलेक्ट. द डॉटेड सिलेक्शन बॉर्डर विल अपीयर इंडिकेटिंग दैट द ड्राइंग और पार्ट ऑफ इट इज सिलेक्टेड. तो जैसे आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जिसको भी सेलेक्ट किया है वो एक रेक्टेंगुलर शेप पे डॉटेड सिलेक्शन बॉर्डर के रूप में आपके सामने अपीयर हो जाएगा. फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल में कोई शेप नहीं होती है. इसमें आप फ्री हैंड से कुछ भी कैसे भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. आपने सर्कल बना दिया, आप ट्रायंगल बना के कर सकते हो, आपने रेक्टेंगल भी बना के कर सकते हो, आपने कुछ भी कर्व बना दिया तो आप इसको फ्री हैंड से कर सकते हैं. द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल हेल्प अस टू सिलेक्ट अ ड्राइंग और पार्ट ऑफ अ ड्राइंग इन अ शेप, इन एनी शेप. द स्टेप टू यूज दीज टूल्स आर एज फॉलोज. आपको सबसे पहले सिलेक्ट द फ्री फॉर्म सिलेक्शन ऑप्शन फ्रॉम द सिलेक्ट बटन मेन्यू. क्लिक करना है एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रैग अ सिलेक्शन बॉर्डर अराउंड द ड्राइंग. आपको यहाँ पर क्या करना है? क्लिक करना है और माउस को ड्रैग कर पॉइंटर को माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है टू ड्रॉ अ सिलेक्शन बॉर्डर अराउंड द ड्राइंग लाइक दिस. आपने कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर दिया. रिलीज द माउस बटन को आप रिलीज कर दीजिए. व्हेन यू रीच बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट द पार्ट इज सिलेक्टेड इन द सेम शेप. You can see 8 small rectangular boxes on the selection border. These are called resizing handle. You can drag the selection border from any resizing handle to resize
द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग एज रिक्वायर्ड। आप रिसाइज से इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं सिलेक्टेड पार्ट को। नाउ इट एक्टिविटी टाइम, राइट आंसर्स इन द ब्लैंक्स। विच ग्रुप कंटेन्स द सिलेक्ट बटन। सिलेक्ट बटन कौन से ग्रुप में होता है? इट्स कॉल्ड होम टैब। Which tool selects a drawing in a rectangular way? It's rectangular selection tool. Which tool selects a drawing in zigzag way? It's free form selection tool. Now next is moving a drawing. आपने कुछ भी ड्रॉ किया है, आप उसको मूव भी कर सकते हैं। वो कैसे? We can move a drawing part anywhere in the drawing area by following these steps. Selected drawing, आपने कुछ भी ड्रॉ किया, आपने उसको सिलेक्ट कर दिया। जैसे कि आपने ये पॉट यहाँ पर फ्लावर पॉट बनाया था, तो आपने फ्लावर को सिलेक्ट किया। इट मीन्स आपको फ्लावर को ही मूव करना है, तो उसके लिए आपने फ्लावर को सिलेक्ट किया। देन ब्रिंग द पॉइंटर एनीवेयर इनसाइड द सिलेक्शन। द पॉइंटर विल चेंज इट्स शेप टू द मूव आइकन। ड्रैग द माउस टू द मूव द सिलेक्शन टू अनदर प्लेस। तो आपको इसको कहीं भी मूव करना है, आप उसको वहीं पर मूव कर सकते हैं मूव आइकन की हेल्प से। इफ यू कीप द कंट्रोल की प्रेस्ड वाइल ड्रैगिंग द सिलेक्टेड पार्ट, अगर आप सिलेक्टेड पार्ट को कंट्रोल की हेल्प से आप उसको प्रेस करके रखते हैं, अ कॉपी ऑफ द सिलेक्शन विल बी मेड, तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। टू मूव बाय यूजिंग कट एंड पेस्ट, तो आप उसको कैसे मूव कर सकते हैं? किसी भी ड्राइंग को आप कट पेस्ट की हेल्प से उसको मूव कर सकते हैं, उसका यूज करके आप उसे मूव कर सकते हैं। द कट एंड पेस्ट कमांड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मूव द सिलेक्टेड पोर्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। द स्टेप्स टू परफॉर्म द कट पेस्ट ऑपरेशन आर: सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल्स फ्रॉम द इमेज ग्रुप इन द होम टैब। आपको होम टैब में जाना है, उसके बाद आपको इमेज ग्रुप पर जाना है, फिर वहाँ पर एक सिलेक्शन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल होगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। टू रिमूव द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम द सिलेक्शन, इनेबल द ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन इन द सिलेक्ट बटन मेन्यू। सिलेक्ट द ड्राइंग पार्ट दैट यू वांट टू कट एंड देन क्लिक ऑन द कट बटन। आपको उसके बाद सिलेक्ट करना है उस पार्ट को जिसे आपके कट करना है, और फिर आपको कट बटन पर जाना होगा इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कट, कट के नीचे है कॉपी एंड देन इट इज पेस्ट। तो ये क्लिपबोर्ड है, आप इस क्लिपबोर्ड में देखेंगे सबसे ऊपर कट का ऑप्शन है। देन क्लिक ऑन द पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। उसके बाद आपने इसको पेस्ट कर दिया, आपने पेस्ट पर क्लिक करा। The selected drawing part will be pasted on the top left corner of the drawing area with the object still selected. Drag it to the required place in drawing. Then each time you click on the paste button, you will get one more copy of the cut object. आपने इसे कट कर दिया, आप जितनी बार भी पेस्ट क्लिक करेंगे उतनी ही इसकी कॉपीज बनती जाएंगी। 1 2, आपने 3 टाइम पेस्ट किया तो 3 टाइम ही इसकी कॉपी बन जाएगी। Now that's it. So this chapter is too lengthy, but we have to complete it step by step. So rest of the part we will complete in our next class. So till then, goodbye and God bless you.